यूज होती है यहाँ पे, ठीक है। आपने देखा होगा एजीबीआर। एजीबीआर क्या है आपका? हेलो स्टूडेंट्स एंड वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक न्यू सीरीज जिसका नाम है मिनिएचर सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो ये जो सीरीज रहेगी ये बेसिकली 15 से 20 मिनट की सीरीज रहेगी और इसका जो नाम है वो होगा मिनिएचर सीरीज। तो नाम से आप समझ ही रहे हो कि इसका काम भी क्या होने वाला है। लाइक 15 से 20 मिनट की ये वीडियोस रहेंगी। बेसिकली हम इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उनको ब्रीफ में पढ़ेंगे और अब हमारे पास टाइम भी कम है, तो ऑब्वियस है कि आपने चैप्टर्स तो पढ़ ही लिए होंगे, तो आप इन वीडियोस की हेल्प लेके अपने उन चैप्टर्स को रिकॉल कर सकते हो और उन चैप्टर्स को और ज्यादा पक्का कर सकते हो। और कुछ बच्चे यार ऐसे भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि यार कुछ एक दो चैप्टर उनके रह चुके हैं। आपका हेरिडिटी रह गया, ठीक है, आपका कार्बन एंड कंपाउंड रह गया, तो आपने बिल्कुल भी वो नहीं पढ़ा है। तो अब आपके पास, आपको पता ही है कि यार आपके पास अब टाइम भी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल डिटेल में जाके पढ़ो। तो ये जितनी भी आपकी सीरीज है ना, उसमें मैं आपके पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स डालूंगा। तो उससे बेसिकली होगा क्या कि जितने भी वो चैप्टर्स हैं, ठीक है, लाइक आपका कार्बन एंड कंपाउंड है, ठीक है, आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप इन वीडियोस की हेल्प लेके उसको थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ सकते हो। कि अगर समझ लो कोई कार्बन एंड कंपाउंड का क्वेश्चन आ गया जो 5 नंबर का है, ठीक है, तो उस टाइम जब आपने ये सीरीज नहीं देखी थी, ठीक है, तो आपको पता है हमने चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो 0 नंबर ही आएंगे उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये सीरीज देखी है और समझ लो यार थोड़ा सा आपको ऐसे ऊपर की नॉलेज आ गई है कि यार इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो आपने क्या करा, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा और 50% कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो उससे बेसिकली होगा क्या कि जितने भी आपके 5 नंबर क्वेश्चन था ना, तो उसमें आपके 2 या 3 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने सारे चैप्टर कर लिए हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने चैप्टर कुछ आपके रह गए हैं तो उनके लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मैं आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पे मैं ओसवाल की सीरीज के फ्लो चार्ट, ओसवाल की बुक के जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं उनको यूज करूंगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें पढ़ना है यहाँ पे सबसे पहले फॉलोज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, क्या होता है वो आपको भी पता होगा ये चीज, कि मास ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है सिर्फ, ठीक है। दूसरा, आप में अच्छा याद रखना चाहिए कि यहाँ पे देखो आपको पता ही होगा कि जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उनमें जो एटम्स रहते हैं वो आपके हमेशा सेम रहते हैं। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स आपका बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। आपको पता है जब भी कोई आपकी एक रिएक्शन होती है, एक इक्वेशन होती है, उसमें रिएक्शन से पहले वाले को हम यहाँ पे रिएक्टेंट बुलाते हैं, ठीक है, और रिएक्शन के बाद वाले को हम यहाँ पे क्या बुलाते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट, प्रोडक्ट। आगे देख सकते हो आपकी फिजिकल स्टेट हमेशा एलिमेंट्स की, जब भी आप कोई इक्वेशन लिखो तो उसमें लिखनी जरूरी होती है। समझ लो आपने H2 लिखा, ठीक है, H2 क्या है आपका, बेसिकली हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, आपकी गैस है, तो आपको वहां पे G, यहाँ पे उसके आगे G लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपने कोई ऐसा कंपाउंड लिया, आपने कोई ऐसा एलिमेंट लिया जिसमें जो लिक्विड फॉर्म में है, तो आप वहां पे L लिखोगे। कुछ आपने सॉलिड ले लिया कोई एलिमेंट, तो वहां पे आप S लिखोगे। और कुछ आपने कोई सोल्यूशन ले लिया तो उसमें आप क्या लिखोगे, एक्वस लिखोगे। तो आपको समझ आ गया यहाँ पे कि बेसिकली कोई भी इक्वेशन कैसी लिखी जाती है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, याद रखना कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसमें कलर भी चेंज हो सकता है उसका, ठीक है, उसकी स्टेट भी चेंज हो सकती है। लाइक पहले सॉलिड था, उसके बाद वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। आपने देखा होगा कि हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत सुनी है ना, तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि टेम्परेचर पहले कम होता है, उसके बाद उसका टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो भी बेसिकली क्या होता है वहां पे, उसमें भी एक्चुअली यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। स्केलेटल इक्वेशन को आप कैसे समझ सकते हो, जितने भी आपके यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे मैग्नीशियम, ऊपर वाली इक्वेशन देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जब भी आप इसके साइंटिफिक नेम यूज करते हो ना, यहाँ पे MgO2, ठीक है, ऑक्सीजन क्या बुलाते हैं हम, यहाँ पे O2 बुलाते हैं ना, तो क्या बन रहा है यहाँ पे MgO बन रहा है। तो बेसिकली इसको बुलाते हैं हम यहाँ पे स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। जितने भी आप किसी भी इक्वेशन का साइंटिफिक नेम यूज करो ना वहां पे, तो आप उसे क्या बुलाओगे यहाँ पे, स्केलेटल इक्वेशन। और जब आप उस रिएक्शन का, उस इक्वेशन को, ठीक है, वर्ड्स में लिखो, लाइक मैग्नीशियम है तो आपने मैग्नीशियम लिखा, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो वहां पे आप ऑक्सीजन लिखा, तो उसको आप बुलाओगे यहाँ पे वर्ड इक्वेशन। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वर्ड इक्वेशन क्या है एंड आपका स्केलेटल इक्वेशन क्या है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपकी कितनी है। देखो आपकी बुक में टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत सारी हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और भी है आपकी एग्जाम्पल में एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन, ये सारी की सारी क्या है बेसिकली आपकी जितनी भी रिएक्शन है अलग अलग टाइप्स की रिएक्शन है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ पढ़ते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या एग्जांपल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है वो भी चेक कर लेते हैं एक बारी। दो रिएक्टेंट थे हमारे पास, ठीक है, दो एलिमेंट थे, वो कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, कंबाइन होके वो एक एलिमेंट बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, वो एक एलिमेंट बना रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ही तो हो रहा है, तो उसे हम क्या बुलाएंगे यहाँ पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप नीचे की डेफिनेशन पढ़ सकते हो, इसमें क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ टू एलिमेंट्स और कंपाउंड टू सिंथेसाइज न्यू कंपाउंड, ठीक है। एंड अब आगे देखते हैं यहाँ पे इसका अगला है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपका अगला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है आपका, आप में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेसिकली हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्गेनिक रिएक्शन दी गई है, आप इसको कार्बन एंड कंपाउंड में भी पढ़ोगे और यहाँ पे भी पढ़ ही रहे हो आप बेसिकली। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे हमने CH4 लिया, CH4 क्या होता है बेसिकली, वो होता है आपका मीथेन, ठीक है। जब हमने उसे ऑक्सीजन के रिएक्ट किया और यहाँ पे ऑक्सीजन का रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, तो बेसिकली हम इसको रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं कंबशन रिएक्शन यूज, क्या कर रहे हैं, कंबशन रिएक्शन। तो उसमें आप देख सकते हो जब हम कंबशन रिएक्शन करेंगे ना तो उसमें हीट रिलीज होगा और उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बुलाएंगे, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी क्या है। अब आगे चल लेते हैं इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपका हीट यूज होती है यहाँ पे, ठीक है। आपने देखा होगा AgBr, AgBr क्या है आपका, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। आपको पता होगा, आपने देखे आपके अपने जितने भी आपके स्कूल्स हैं, ठीक है, उसमें आप लैब में गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि यार कुछ ब्राउन ब्राउन कलर्स के डब्बे रखे हुए हैं, वो क्यों रखे हुए हैं, क्या रीजन है उनके डब्बों का रखने का। तो बेसिकली वो ब्राउन कलर के डब्बे इसलिए हैं ताकि वो सन के साथ रिएक्ट ना करें, ठीक है। तो आप देखोगे कि उसके अंदर AgBr भी है, ठीक है। अब वो AgBr बेसिकली क्या होता है, एक केमिकल है बेसिकली वो, ठीक है। जब भी वो सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है ना तो वो टूट जाता है दो भागों में, Ag और Br टू के अंदर रिएक्ट करता है वो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, AgBr था आपका यहाँ पर, जैसे सनलाइट के साथ उसने रिएक्ट करा, यहाँ पर सनलाइट दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो उसके बाद वो यहाँ पे Ag और Br2 में टूट गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे ये हो रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसने सनलाइट, ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया है, क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। आप मुझे बताओ कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, और कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है ये, जी हाँ, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो सकती है, ठीक है। आपकी जो AgBr रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। अब बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे आपका कोई एक कंपाउंड था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, किसी फॉर्म में उसने कुछ ऐसे एब्जॉर्ब की, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ठीक है, कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, हीट नहीं, कोई भी हो सकती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है वो, ठीक है, और हीट भी हो सकती है, ठीक है। उसने वो चीज एब्जॉर्ब करी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वो दो भागों में टूट गया, तो उसे आप क्या बुलाओगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, ठीक है। वो दो कंपाउंड में भी बदल सकता है और उससे ज्यादा भी कंपाउंड में वो बदल सकता है। तो अब आपको समझ आ गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी क्या है। अगला देखते हैं हम यहाँ पे आपको, अगला है आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भाई ये क्या वाला है, इसके बारे में भी जान लेते हैं जरा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपके पास, ठीक है, एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, ठीक है। एक आपके पास कटायन है और एक आपके पास कटायन और अनायन दोनों है, ठीक है, बेसिकली एक आयन है। तो क्या होता है यहाँ पे, उस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, कोई आपके पास कोई रिएक्टिव एलिमेंट है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना वो दूसरे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसके अनायन से उसको ले लेगा। एग्जांपल में देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पे आपने देखा है रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने याद कर ली है तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ईजी से समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे था आपका Fe, बेसिकली Fe को क्या बुलाते हैं आयरन, ठीक है, और अगला है आपके कॉपर। तो आप मुझे बताओ कि रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, Fe ऊपर आता है कि कॉपर, कमेंट में इसको लिखो, जल्दी लिखो। तो अगर आपने लिख लिया है तो मैं आपको बता दूं कि Fe ऊपर आता है, Fe के नीचे क्या आता है बेसिकली, बताओ बताओ, लेड आता है, ठीक है, Fe के नीचे लेड आता है, उसके बाद कॉपर भी आता है, ठीक है। तो बीच में एक कंपाउंड था,
लेड, उसके बाद क्या था कॉपर। तो कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे है ना, और नीचे वाले को क्या बुलाते हैं हम यहाँ पे, वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है, वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, और ऊपर वाले हाई रिएक्टिव होते हैं। तो Fe क्या है यहाँ पे, हाई रिएक्टिव है, आयरन क्या है, हाई रिएक्टिव है एज कंपेयर किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे SO4 के लिए। तो वो क्या करेगा यहाँ पे, कॉपर को भगा देगा और आयरन SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और एक नया कंपाउंड बना देगा, और उसका नाम क्या होगा यहाँ पे, FeSO4, जिसको हम बुलाते हैं यहाँ पे फेरस सल्फेट, ठीक है। और कॉपर आपका यहाँ पे अलग हो गया, ठीक है, याद रखना सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे आपने एस भी देखा है, तो वो क्या है यहाँ पे, बेसिकली सॉलिड फॉर्म है। तो इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो अभी आपको समझ आ चुका है सारी की सारी यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, लेकिन अभी भी कुछ रिएक्शंस बच रही हैं। आपका अगला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब इसके अंदर क्या होता है भाई, आपने डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ लिया, डबल में क्या होता है, डबल में आपका आयंस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। समझ लो आपके पास दो कंपाउंड है, तो पहले वाले कंपाउंड को जो कटायन होगा वो सेकंड वाले कंपाउंड के अनायन से जाके मिल जाएगा, और आपका जो पहले वाले का क्या है यहाँ पे अनायन, वो सेकंड वाले कटायन के साथ जाके मिल जाएगा और अलग अलग कंपाउंड बना देंगे। एग्जांपल में देखो यहाँ पे Na2SO4 था, दूसरा BaCl2 था, ठीक है। तो इसका जो Na2 होगा वो आपका Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और NaCl बना देगा, ठीक है। सेकंड वाले का आपका जो Ba था वो आपका SO4 के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे BaSO4 बना देगा। तो इसी को ही हम यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें आपका आयंस का एक्सचेंज होता है। तो अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। अब अगला देखते हैं हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पेपर में इसके डिफरेंशिएशन बहुत बारी पूछे जाते हैं, तो आपको इसके डिफरेंशिएशन याद करने हैं, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे आपको याद करना, ठीक है। ऑक्सीडेशन है, क्या आ रहा है इसमें, ऑक्सीजन, तो क्या होगा इसमें, ऑक्सीजन का एडिशन होगा और हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, ये तो आप कर लोगे, ठीक है। रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा। इसकी थोड़ी सी अब हम यहाँ पे एक बारी रिएक्शन भी जान लेते हैं। ऊपर देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की अलग से दे रखी है, रिडक्शन की अलग दे रखी है। कम देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अलग अलग होती हैं, ठीक है, मिक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, ऐसे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ब्रीफ पढ़ रहे हैं तो आपको मैं यही पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी के लिए। तो ऑक्सीडेशन में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर था आपके पास, यहाँ पे आपके पास कॉपर था, यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा कॉपर था, ठीक है। वो ऑक्सीजन के रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CuO बना रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि रिएक्टेंट में पहले सिर्फ कॉपर था, ठीक है। आप कैसे पहचानोगे कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका क्या होता था, यहाँ पे एडिशन ऑफ O2, आप देखोगे प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली एडिशन तो हो रहा है ऑक्सीजन का, तो उसे हम क्या बुलाओगे, आप ऑक्सीडेशन बुलाओगे। सेकंड देखो आप रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, CuO पड़ा था आपके पास, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना वो सिर्फ Cu बना, क्या बना, Cu। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, और उसे हम क्या बुलाते हैं, यहाँ पे रिडक्शन बुलाते हैं। तो ये क्या है, आपका रिडक्शन है। तो अब आपको समझ आ चुका है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की जितनी भी रिएक्शन है आप उसे कैसे पहचान सकते हो। कोई चैप्टर समझ आ गया होगा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। एंड अगर आपको ये सारी की सारी पीपीटी चाहिए, ठीक है, जितनी भी मैंने यहाँ पे पीपीटी बना रखी है ओसवाल बुक्स की, तो आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो, वहाँ पे बेसिकली मैं चैनल का अपडेट डालता रहता हूँ, एंड कुछ आपके DPPs हो गया, ठीक है, कुछ आपके क्विज हो गया, वो भी मैं डालता रहता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू, और ऐसे ही बने रहिए हमारे इस सीरीज के साथ, मिनीचर सीरीज के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एक्सप्लेनर अग्निहोत्री को। थैंक यू।